गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। याद है ना ठाकुर साहब, 2 बार दाईं तरफ 1 बार बाईं तरफ। 15 साल पहले हम ये खेल खेल चुके हैं बहन जी। आप बचाएंगे और नैना नहीं चाहती थी कि ऐसा हो गंगा मैया। यही सब रोकने के लिए तो हमने पंचायत बुलाई थी। हम तो बस यही चाहते थे कि नैना दीदी गांव से बाहर चली जाए, क्योंकि महर्षि के भड़काने पर सब गांव वाले नैना दीदी के लहू के प्यासे हो गए थे। बस वो अब तो बात नैना दीदी की जान पे बनाई है। उनको बचा लो गंगा मैया, उनको बचा लो। आज हमारी भक्ति की नहीं, आपकी शक्ति की परीक्षा है। अगर हमारी नैना दीदी को कछु हो गया ना, तो हम जीवन भर आपके नाम का दिया नहीं जलाएंगे।
आज से 15 साल पहले आपने प्रपंच रचा के गांव वालों के दिल में अपनी जगह बनाई थी, पर आज आपसे भी रस्सी नहीं खुलेगी ठाकुर साहब, क्योंकि हमने आपकी रस्सी भी कस के बांधी है। अब इस गांव का नया राजा होगा, मंत गंधार। ठाकुर साहब की, ठाकुर साहब की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। हमें पता था ठाकुर साहब, गंगा मैया आपको ही विजयी करेंगी। नैना भी पानी से बाहर आ गई। इसका मतलब नैना भी गंगा मैया की इस परीक्षा में सफल हुई है। गंगा मैया की, गंगा मैया की, ने मदद की इसकी। भैया जी कांड कर दिया। अगर गांव वालों को पता चल गया ना आपने नैना जी को बचाया तो मुश्किल हो जाएगी भैया जी। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। चल। शुक्रिया गंगा मैया, शुक्रिया। चुटकी को होश आ गया, चुटकी को होश आ गया।
अगर चुटकी ने सब कुछ बता दिया तो गंगा मैया के न्याय पर सवाल उठेगा ठाकुर साहब। गंगा मैया की बड़ी कृपा है छुटकी, जो तो होश आ गया। छुटकी, छुटकी सबको बता दे कि तूने जंगल में उस झोपड़ी में क्या देखा था। छुटकी कुछ तो बोलो। छुटकी सुन रही है? छुटकी, छुटकी, छुटकी। दिमाग में चोट पहुंची। होश तो आ गया है पर पहचान नहीं पा रही किसी को, ना बोल पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। छुटकी, छुटकी, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। छुटकी को बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मेरी वजह से आप सबको बहुत दुख पहुंचे। मैं जा रही हूँ उसका हौसला। माफ कर दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं हमको तो पहले से ही लगता था हमें इस गांव में नहीं आना चाहिए। ना जाने हम यहाँ आए क्यों।
सके तो अपनी छोटी बहन को क्षमा कर देना। जाते जाते वो को सच काहे नहीं बता देती बड़की कि तू की बहन है, वो की बरसों की तलाश पूरी हो जाएगी। नहीं माई, दीदी को कभी पता नहीं चलना चाहिए। वही यहाँ से चली जाए, यही में उसकी भलाई है। अब जबरन का बोले, का पता भगवान ने कुछ और सोच रखा हो। तो का भी तो सच पता चला ना बड़की। का पता भगवान चाहता हो वो को भी सच पता चले। सच कह रही हो माई, भगवान तो सब जानते हैं। हम ही को कुछ करना पड़ेगा, वो भी जल्दी। हमको आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद काहे के लिए? हमारी चैन भी नहीं चाहती कि आप हमें छोड़ के जाएं। क्या? हम कह रहे थे कि हम हटा देते हैं। संभल के बैठिएगा, यहाँ के रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ हैं। फिक्र मत करो, जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ का रास्ता बहुत सीधा है। बबलू प्लीज जंगल की तरफ लो ना। जंगल? अरे बस जंगल में है क्या? जंगल का है वो मोबाइल। एग्जैक्टली। पर नैनो तूने तो सबको बोला कि तू शहर जा रही है, पर बड़की को यहाँ मरने के लिए छोड़ दूं? नो नेवर। बबलू गाड़ी रोको। नैनो हम तो कहते हैं बहुत कोशिश कर चुकी तुम। जब बड़की को खुद को अपनी परवाह नहीं है तो तुम क्यों मर रही हो? एग्जैक्टली नैनो, क्या लगती है वो तेरी? आप सब ठीक कह रहे हैं, बड़की मेरी कोई नहीं लगती। पर बड़की से मिलने के बाद पवित्रा को ढूंढने के लिए जो मेरे अंदर की बेचैनी थी वो शांत हो गई है। आप जानते हैं इतने सालों में पहली बार मैं पवित्रा को ढूंढने के सिवाय कुछ और कर रही हूँ। और अब बड़की के तर्पण को सिर्फ 3 दिन बाकी है और मैं जानती हूँ कि इन 3 दिनों में मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी बड़की को बचाने का। कुछ नहीं कर पाएगी वो लड़की। वो चुटकी वैसे भी जिंदा लाश बनकर रह गई है। बोल वो कुछ सकती नहीं और नैना की बात का विश्वास गांव में से कोई भी नहीं करेगा। कौन है जो इतनी जोर से घंटी बजा रहा है? अंदर आओ। लड़की ठाकुर साहब, हम आपके पास छोटी सी विनती लेकर आए हैं। कैसी विनती? हमें पता है कि हमारा तर्पण होने में 3 दिन बचे, पर हम पूछना चाह रहे थे कि का हमारा तर्पण आज हो सकता है? वजह? वो हम आपको नहीं बता सकते ठाकुर साहब। हम बस अर्ज कर सकते कि आप हमारा तर्पण आज ही करवा दो।